तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन ने वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल वेपन को समन कर लिया था, जहाँ पर हमें आबाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगन को समन कर लेता है और वो अपने ड्रैगन का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आबाओ को काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड को उसके अंदर धसाना स्टार्ट कर देता है। अब इसकी वजह से आबाओ को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, साथ ही उसका जो ड्रैगन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और आबाओ को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पर मारा जाएगा। तो अभी उसको अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर हमें आबाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के पास में आया था और वो अपने फादर को टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि अगर मेरे टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो फिर भी मैं गॉड हेड को प्राप्त करके रहूंगा। जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। जहाँ पर हमें आबाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जोश के साथ में अपने दिल को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो कहता है कि मेरा ड्रैगन कबीला हार नहीं मान सकता है और इसके बाद वो अपने दिल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसके ऐसा करने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और अचानक से हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को दिखाया जाता है। अब इसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा डिमोनिक और फैल जाती है, जिसकी वजह से उन सभी बंदों को काफी ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही हमें आबाओ को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो काफी तेजी के साथ में नीचे गिर जाता है। साथ ही हमें हाउचेन के दोस्तों को दिखाया जाता है जिन्होंने वहाँ पर शील्ड को बनाकर खुद को बचा लिया था। अब इसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पर अचानक से वहाँ पर जितने भी पत्थर होते हैं वो सभी उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और अचानक से वहाँ का जमीन फटना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर जितने भी चीजें होते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी उन सभी की नजर आसमान के ऊपर जाती है जहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो रहा था और उस पोर्टल के अंदर से दो ड्रैगन बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे और इसके बाद वो सभी कहते हैं कि लगता है कि अब सभी चीजें खत्म हो चुकी है। तभी हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका था, जो देखकर हाउचेन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आबाओ ने अपने दिल को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो अपने फादर को यहाँ पर बुला सके। साथ ही हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने बेटे को खोजना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसको आबाओ मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी था। साथ ही उसको वहाँ पर रेड प्रिंसेस और मून प्रिंसेस भी दिखाई दे जाती है। अब इसकी वजह से डीमन गॉड काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हुई है, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम सभी की हालत इतना ज्यादा बुरा हो जाएगा। और इसके बाद वो उन सभी को अपने पास में बुला लेता है और इसके बाद वो आबाओ को हील कर देता है और उन सभी को वहाँ से वापस भेज देता है। और इसके बाद वो हाउचेन से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम आबाओ को भी हरा दोगे और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितनी भी चीजें होती है वो सभी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और सारे बंदे उसके सामने झुक जाते हैं। अब इसकी वजह से हाउचेन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो डीमन गॉड के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर हमें दोनों गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को हाउचेन के अंदर सेंड कर देती है, जिसकी वजह से हाउचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में डीमन गॉड के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहता है कि हाउचेन तुम्हारी पावर अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसको काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, पर हाउचेन हार नहीं मानता और दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और इसके बाद वो हाउचेन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में चलना चाहिए। और इसके बाद वो वहाँ पर हाउचेन को हिप्नोटाइज कर लेता है और इसके बाद वो हाउचेन को रियलिटी दिखाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम आबाओ से काफी ज्यादा अच्छे हो और आबाओ से तुम्हारा पोटेंशियल काफी ज्यादा अच्छा है और तुम आने वाले समय में डीमन गॉड बनने वाले हो। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुका था और इसके बाद वो डीमन गॉड से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमको गॉड हेड चाहिए, पर मैं तुमको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं तुमको गॉड हेड नहीं लेने दूंगा और कहता है कि मैं खुद को मार लूंगा, जिसकी वजह से गॉड हेड भी मेरे साथ में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब डीमन गॉड उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो हाउचेन को छोड़ देता है। तो अभी उसको स्टार डीमन गॉड की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर स्टार डीमन गॉड ने पहले से ही इसके बारे में उसको बता दिया था। डीमन गॉड उससे पूछता है कि क्या हमारे पास में दूसरा रास्ता नहीं है। स्टार डीमन गॉड उससे कहता है कि यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप उसको मारते हो या आप उसको छोड़ देते हो। जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि हार मान जाता है और इसके बाद वो हाउचेन से कहता है कि हाउचेन अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर जब अगली बार मुलाकात होगी तो गॉड
गॉड हेड साथ ही साथ तुम भी मेरे होगे। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर हमें दोनों गॉडेस के अवतार को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से गायब हो जाते हैं। साथ ही हमें वहाँ पर मौजूद बिस्टो को भी दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और इसके बाद वो सभी वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही हमें ड्रैगन फेरी को भी दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुका था। और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में ड्रीम पैराडाइज की ओर निकल जाता है। अगले सीन में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि आसमान के अंदर खड़ा था, जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बिस्टो को दिखाया जाता है जो कि हाउचन के सामने घुटने टेक देते हैं, जहाँ पर हमें ड्रैगन फेरी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था। और इसके बाद वो भी हाउचन के सामने घुटने को टेक देता है, जहाँ पर हमें हाउचन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि हाउचन के रूप को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और उन सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे हाउचन जो है वो गॉड बन चुका है। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि क्या हमारे नेता ने डीमन गॉड को यहाँ से डराकर भगा दिया है। साथ ही कार्ड भी हाउचन के रूप को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। अगले सीन में हमें गॉडहेड को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुकी थी। और इसके बाद वो हाउचन को शुक्रिया बोलती है। और इसके बाद वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारा ड्रीम पैराडाइज बच चुका है। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर होते हैं, जहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि नेचर गॉडेस से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे गॉड का पसंदीदा क्यों बोला। जहाँ पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि गॉड के बारे में हाउचन को बताना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद वो बताती है कि जो गॉड होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसके बाद वो बताती है कि गॉड का पावर इतना ज्यादा होता है कि तुम उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और इसके बाद वो हाउचन को बताती है कि मैंने तुमको गॉड का पसंदीदा इसलिए बोला क्योंकि गॉड ने तुमको चुना है, यानी कि तुम गॉड के इनहेरिटर हो और बहुत ही जल्दी तुमको गॉड की पावर मिलने वाली है। अब इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीजों के बारे में उनको बता रही होती है। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कहता है कि क्या हमारे टीम के अंदर एक गॉड का उत्तराधिकारी है जो कि बहुत ही जल्दी एक गॉड बनने वाला है। और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। नेचर गॉडेस उन सभी से कहती है कि एक हाउचन ही नहीं है जिसके पास में गॉड की इनहेरिटेंस है। और इसके बाद वो बताती है कि कायर के पास में भी गॉड की इनहेरिटेंस है, जो सुनकर वो सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि जब हमें गॉड का इनहेरिटेंस मिलता है तो आखिर हमें इससे क्या फायदा होता है। जहाँ पर हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में उन सभी को बताना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद वो बताती है कि जब तुम सभी को गॉड का पावर मिलता है तो इसकी वजह से तुमको गॉड की मेमोरी भी मिलती है, साथ ही साथ उसकी सारी पावर भी तुमको मिलती है। बस तुमको गॉड के इनहेरिटेंस को अवेक करना होगा। और वो ये भी बताती है कि तुम्हारे पास में जो भी स्पिरिचुअल फर्नेस होते हैं, साथ ही तुम्हारे पास में जो भी वेपन होते हैं, वो सभी भी धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं और वो सभी एक डिवाइन वेपन बन जाते हैं। जहाँ पर हमें हाउचन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और इसके बाद वो सभी कहने लगते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारे जो नेता हैं वे गॉड बन जाएंगे, तो आखिर हमें इसके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है। पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहता है कि तुम सभी को इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में हम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है और हमें अपने प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके बाद वो कहता है कि अगर हमें गॉड बनना है तो हमें अपने स्पिरिचुअल पावर को 1 मिलियन के ऊपर ले जाना होगा। और अभी के टाइम में पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही बंदा है जिसका स्पिरिचुअल पावर 1 मिलियन के ऊपर गया है, जो कि डीमन गॉड है। और इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि हमें काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी, जो सुनकर वो सभी कहते हैं कि हाँ, हम काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे। तो अभी हाउचन के दिमाग में एक ख्याल आता है और इसके बाद वो कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। और इसके बाद वो कहता है कि नेचर गॉडेस, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर हमारे नेता यहाँ पर कौन सा मेडिकल करने वाले हैं। अगले सीन में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जिसने नेचर गॉडेस के मेमोरी का यूज करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना लिया था और वो वहाँ पर गॉडहेड की भी मदद ले रहा था। जहाँ पर हमें गॉडहेड को दिखाया जाता है जो कि हाउचन की मदद करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर जितने भी बंदे मरे हुए होते हैं उन सभी के पावर को हाउचन के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देती है। और जब उसका काम हो जाता है तो इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ने लगता है और इसके बाद वो कहता है कि इन सभी ने इस जगह को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, तो मैं नेचर गॉडेस के पावर का यूज करता हूँ क्योंकि मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ और मैं लाइफ के पावर का यूज करके इन सभी को लाइफ देने वाला हूँ। और इसके बाद वो अपने प्रक्रिया को स्टार्ट कर देता है जो कि देखने में काफी ज्यादा औसम
लग रहा था। वहीं हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि नेचर गॉडेस के पावर को उन सभी के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें गॉडेट को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। और इसके बाद वो फेरी ड्रैगन से कहती है कि क्या तुमको इस पर यकीन है, जहाँ पर हमें फेरी ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ मुझको इस पर पूरा यकीन है। भले इसको गॉड की इनहेरिटेंस मिली है पर मैं जब भी इसको देखता हूँ तो मुझे इसमें गॉड दिखाई देता है। साथ ही हमें हाउचेन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो सभी प्रे कर रहे थे कि हाउचेन अपने काम में कामयाब हो जाए। वहीं हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और इसके बाद वो वेंगुन से कहती है कि सिस्टर क्या हाउचेन ऐसा कर पाएगा, जहाँ पर हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि तुमको ध्यान से उसको देखना चाहिए और हमें अपने नेता पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि हमारा नेता ऐसा कर सकता है। वहीं हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रक्रिया को कर रहा था। इसके बाद हमें उन सभी मरे हुए बंदे के सोल को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर होते हैं और वो सभी वहाँ पर काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ पर हाउचेन आ जाता है जहाँ पर हमें डूजी को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था और इसके बाद वो हाउचेन के पास में आ जाता है और इसके बाद वो हाउचेन को खाने के लिए एप्पल देता है। हाउचेन भी उसके एप्पल को ले लेता है और खाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो डूजी को अपने साथ में चलने को बोलता है, जहाँ पर हमें डूजी को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के साथ में आने के लिए रेडी हो चुका था। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जिसका प्रक्रिया खत्म हो चुका था और वो नीचे आ जाता है, जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जिनको ऐसा लग रहा था कि हाउचेन अपने मिशन में फेल हो गया है। पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो चुका हूँ। तभी हमें डूजी को दिखाया जाता है जो कि होश में आ चुका था और धीरे धीरे करके वहाँ पर मौजूद बंदे भी होश में आ चुके थे। वो सारे बंदे इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे तो एक डीमन ने मार दिया था तो क्या हम हेल में हैं? हाउचेन उससे कहता है कि नहीं, तुम सभी हेल में नहीं हो बल्कि तुम सभी जिंदा हो चुके हो। जहाँ पर हमें डूजी को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने हाउचेन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो हाउचेन के पास में आ जाता है और हाउचेन से कहता है कि ब्रदर तुम अभी तक जिंदा हो। वहीं हमें हाउचेन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। साथ ही गॉडेट भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा औसम है क्योंकि इसने अपने काम को पूरा कर लिया। साथ ही हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसके बाद वो हाउचेन को उछालना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।